अस्सलाम वालेकुम टीचर हज़रात। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरफान खान, इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज के हमारे वीडियो का जो है टाइटल क्या है। जी हाँ, आज मैं आपको अपार आईडी के बारे में जो है किस तरीके से जनरेट करना है और अपार आईडी का जो कंपलसरी की गई है स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है, इस बारे में मैं आपको यहाँ गाइड करूँगा। उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम आसान भाषा में ये वीडियो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियर ये समझ जाए कि अपार आईडी एक्चुअल में जनरेट कैसी करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपार ये आईडी है, ये कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने हर स्टूडेंट के लिए। जैसे हमारा स्टूडेंट आईडी होता था, उसके बाद में और कोई जो हमारा आधार कार्ड है बच्चों का 12 डिजिट का, वैसे ही अपार आईडी है। तो सबसे पहले अगर वीडियो की हम शुरुआत करना चाहें तो हमको अपार का फुल फॉर्म ये मालूम होना चाहिए। ये बेसिक पॉइंट है हमारी वीडियो का, क्योंकि अपार जो है नई चीज़ है हमारे लिए। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत में बोल दूंगा। APAR अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये होता है अपार का फुल फॉर्म। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में अपार की जो आईडी है वो जनरेट कैसी की जाए और कहाँ से की जाए। इससे पहले एक ऐसा जो मैसेज आया था कि हमको BOEO के लॉगिन पर रिक्वेस्ट भेजनी होंगी और फिर अपार जनरेट करना होगा। अब ये सिस्टम बंद करके उन्होंने सीधा हमारे UDICE प्लस में जो है ये सहूलत दे दी है। हम गूगल पर जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर UDICE प्लस जो है सर्च करेंगे, उसके होम पेज पर जाएंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जैसे कि महाराष्ट्र, और फिर हम गो करेंगे इस तरीके से जैसे हम हमेशा जाते हैं। फिर अपना जो भी पासवर्ड और आईडी है वो इंसर्ट करेंगे और कैप्चा डालकर जैसे ही हम एंटर होंगे अंदर, तो वहाँ पर आपको सीधे जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि एक मॉड्यूल दिखाई देगा इसी यहाँ पर 2024-25, और यहाँ पर ये क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर सीधे जो है आपके UDICE प्लस पर अपार मॉड्यूल जो है दिखाई देगा। बस इसी अपार मॉड्यूल पर से हमको जो है अपने बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना है। अब हम देखेंगे अगली स्टेप। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम कैसे जनरेट किया जाए हमारे बच्चों का जो है अपार आईडी। अब यहाँ पर आपको अपार मॉड्यूल दिख रहा होगा, इस पर आपको जो है टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद आपको यहाँ ऐसा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस इंटरफेस पर आपको पहले क्लास सेलेक्ट करनी होगी। XYZ मैं 5th क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मैं ग्रेड या सेक्शन में ऑल कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लास चूज़ करूँगा, यहाँ पर सामने मुझे इस तरीके से बच्चों की प्रोफाइल्स दिखेगी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ऑप्शन है उसमें एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा कि बच्चों का PEN नंबर हमारे पास पहले से ही होता था, स्टूडेंट आईडी होता था वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेटस पेंडिंग, यानी अपार के बारे में है, और अपार आईडी नॉट अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर सामने एक एक्शन के जगह पर आपको जनरेट दिख रहा होगा। बस कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर वो जनरेट के ऑप्शन पर जो है टच करना है, और जैसे ही आप जनरेट के ऑप्शन, जैसा मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई एक जो है स्टूडेंट लूँगा जिसका यहाँ पर XYZ कोई भी नाम की, जैसा कि अजमेरुन निसा। ओके, यहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट है पहले नंबर पर, अजमेरुन निसा मोहम्मद बिलाल अंसारी। जैसे ही मैं इसके एक्शन नाम का जो यहाँ पर आपको ब्लॉक दिख रहा है इस स्टूडेंट के जनरेट पर, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने टच किया, आपको सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर सामने बच्चे का नाम दिख रहा है एज पर UDICE प्लस, एज पर जो है हमारे स्टूडेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टूडेंट जो पोर्टल है वगैरह। यहाँ पर आधार नंबर बच्ची का जो है पूरा ओके है, नेम एज पर आधार भी ओके है, और ये तमाम चीज़ें ओके होना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ ये कि जो हमने UDICE प्लस पर जो उसकी प्रोफाइल 3 टाइप की जो हमने उसकी जनरेट की है, अपडेट की है, वो चीज़ वहाँ ओके ही होना ज़रूरी है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि बच्चे के जो माँ बाप है, यानी कि जो पालक है, गार्जियन, माँ बाप XYZ, इनका सम्मति पत्र, इसका एक फॉर्मेट भी आ चुका है, आप तक भी पहुँच चुका होगा, वो यहाँ पर लेना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, आपको नीचे दिख रहा होगा फादर मदर लीगल गार्जियन ऑफ स्टूडेंट फॉर अपार आईडी कंसेंट, यानी कि उनकी जो है हामी पत्र जिसको बोलेंगे हम, या फिर उनका प्रतिज्ञा पत्र, या फिर उनके हमको वो उनकी रजामंदी है इस बात के लिए, ये जनरेट करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर मैं यहाँ इस बच्ची के जो है जो भी उसके अब्बा वगैरह जो ऊपर आपको नाम दिख रहा है वो यहाँ पर डालूंगा। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे कि इस बच्ची की ऑलरेडी जो मालूमात थी, अब मैंने बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके UDICE प्लस में एक्यूरेट बच्चे की माहिती जो है रिकॉर्ड के हिसाब से बराबर होनी चाहिए। जैसे उसके आधार पर नाम है सेम वैसा यहाँ होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट पोर्टल पर अगर ओके नाम है तो वो UDICE प्लस पर ओके रहेगा। यानी कि ये बच्चे की आधार वैलिडेशन होना कंपलसरी है, ये बात जो है यहाँ पर कंपल्शन है। तो इस बच्ची का आधार वैलिडेशन ओके है उसके प्रोफाइल के हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने उसके जो है वालिद साहब का अब्बा का नाम डाला हूँ, और उन्होंने जो यहाँ पर जैसा अब वहाँ पर जो ऑफलाइन में मैं उनकी सिग्नेचर जो है ले लिया हूँ। अब यहाँ पर उनके उस बच्ची के जो फादर का आधार नंबर यहाँ पर हमको डालना है, यहाँ पालक का आधार नंबर डालना है, सम्मति वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए। इसमें आपके वहाँ पर UDICE प्लस में मोबाइल नंबर भी कंपलसरी, एक मोबाइल नंबर बार यूज़ नहीं हो सकता, ये भी बात ध्यान में रखिए। और अपडेटेड होना चाहिए बच्चे का जो है अब्बा का, उनका जो नंबर होता है बच्चे के माँ बाप वगैरह पालक का, वहाँ होना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आएगा। इसलिए आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा। अब यहाँ पर मैंने उस बच्ची के वालिद साहब का जो है आधार नंबर, ये मेरा आधार नंबर है और ये मैं ही हूँ, ऐसा उन्होंने जो है बता दिया। ओके, अब यहाँ पर जो है पूरा उस बच्चे की माँ बाप या गार्जियन, कोई भी लीगल गार्जियन का हमने यहाँ हमी पत्र या जिसको हम बोलेंगे सम्मति पत्र, सॉरी, हमने ले लिए, उनकी सम्मति है पर आईडी जनरेट करने के लिए। और इसकी डेट जो है अब XYZ आज की डेट यहाँ मैं लिया हूँ, और उसका जो
प्लेस ऑफ फिजिकल जो भी होगा हमारा जो प्लेस होगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे ही हम एकदम आसान प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको डिटेल्स में इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स डालते हैं, सबसे पहले बच्चे की डिटेल्स तो आ ही जाएंगी, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा जो माँ बाप के जो हमको सम्मति पत्र लेना है ऑनलाइन, और इसके अलावा जो ऑफलाइन का फॉर्मेट आया है वो हमको यहाँ पर जनरेट करने के लिए लेना है, उनकी डिटेल्स डालना है। कोई भी आईडी प्रूफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मेरे पास जो है ये था, यहाँ पर आधार कार्ड था, यहाँ पर आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो पैन कार्ड हो सकता है, उसका ईपिक नंबर हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी डाल सकते हैं तुम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर एक मुझे पॉपअप मैसेज आता है कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाय फादर मोहम्मद बिलाल अंसारी। ये जो बच्ची है उस बच्ची के फादर है, उनकी हम अपार आईडी जनरेट कर रहे हैं और उनके सम्मति के ही हिसाब से हम ये जनरेट कर रहे हैं। ये आप फाइनल करना चाहते हैं क्या? तो यहाँ पर हमको अगर करना है तो हम कंफर्म करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मैसेज आया है कि स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार। यानी कि यहाँ पर जो हमारा हो सकता है इस बच्ची का नाम जो है कहाँ पर हमारे स्टूडेंट पोर्टल में जो ऊपर का जो नाम होता है जिसको हम बोलते हैं हमारे सरल के हिसाब से, वो और नीचे के जो एज पर आधार के नाम में फ़र्क होगा, इस हिसाब से यहाँ पर वो नहीं बता। यानी ये मेरा जनरेट नहीं हुआ है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर वो बच्ची को लिया हूँ, अभी तक मेरे पास आधार नहीं आया, उस बच्ची के फादर का आधार था, इसलिए मैंने यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे और आपका जो है ओके रहेगा रिकॉर्ड में बच्चे का नाम, तो आपकी जनरेट हो जाएंगी। और जैसी जनरेट हो जाएंगी तो यहाँ पर जो है जैसा मैंने बोला था, ये अगर वो जनरेट हो जाती है अभी उस बच्ची की, तो यहाँ पर आपकी अपार आईडी आ जाती और ये जो है ओके आ जाता, ठीक है। यहाँ पर नॉट अवेलेबल, यहाँ स्टेटस पेंडिंग कंप्लीट आ जाता, नॉट अवेलेबल की जगह अपार आईडी आ जाती उस बच्ची की, अजमेरुन्निसा बिलाल अंसारी की। तो इस तरीके से हमको हर बच्चे के करना है। इस बच्ची का नाम हो सकता है वहाँ मेरा मैच मिसमैच का मसला हो, कहाँ पर सरल पोर्टल पर, तो उस हिसाब से अब उसको जाकर हम कर सकते हैं चेंजेस, जैसे कि मैं भी करने वाला हूँ। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी हम अपार आईडी अगर अवेलेबल है बहुत सी मालूमात, तो हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जहाँ मेरा मैसेज आया ये कि ये इसका नेम का मसला है, वैसा आपका आया, मतलब वो बच्ची का नेम का मसला है, आपको क्लियर करना होगा पहले और फिर ही अपार आईडी जनरेट करनी होगी। मेरे इस बच्ची का मसला था, मैंने एक ही बच्ची लिया हूँ, 2-4 जो है जितनी भी मालूमात आपके पास अवेलेबल है आपको कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और आप अपने तौर पर अपार आईडी बच्चों की जनरेट कर सकते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।